आर्थर रोड जेल के अंदर बंद शिवसेना के सांसद संजय राउत को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के द्वारा बनाया गया एक सीक्रेट प्लान फाइनली पब्लिक के सामने लीक हो चुका है। और इस प्लान के लीक होने की वजह से संजय राउत को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। संजय राउत ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि संजय राउत को लेकर उद्धव ठाकरे इस तरह का प्लान बना सकते हैं और उद्धव ठाकरे के द्वारा भी उनको बड़ा झटका दिया जा सकता है। आखिरकार मामला क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। आप सबको पता होगा कि संजय राउत को कुछ टाइम पहले ही ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया था। इनके ऊपर पात्राचाल केस में घोटाला करने का आरोप, रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है और पिछले कई महीने से इनके ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे थे और फाइनली एक महीने पहले इनको ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद लगातार ये जेल के अंदर बंद है। लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में दशहरा रैली को लेकर महाराष्ट्र में पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है। दशहरा रैली महाराष्ट्र में राजनेताओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है, बाल साहब ठाकरे जब तक थे तब तक उनके द्वारा हर बार महाराष्ट्र में जब भी दशहरा होता था रैली की जाती थी और इस रैली में भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा होती थी। और इस बार भी वही देखने को मिल रहा है, जब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों अपने आप को साबित करने के लिए इस रैली की पूरी तरह से तैयारी में जुट गए हैं। कहीं से भी कोई कोर कसर छोड़ने की कोशिश नहीं की जा रही है। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में उद्धव ठाकरे के द्वारा जो प्लान बनाया गया था, सूत्रों के अनुसार उसमें अपडेट आ रही है। सूत्रों से दावा किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को लेकर एक सीक्रेट प्लान बनाया था। ये जो सीक्रेट प्लान है उनका मेनली संजय राउत को लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना है, खास करके दशहरा रैली में। आपको बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले ही उद्धव ठाकरे ने जब एक पब्लिक को संबोधित किया था, जनता को संबोधित किया था, तो उन्होंने अपने जस्ट बगल में संजय राउत की कुर्सी खाली छोड़ी थी और उस पर नेम प्लेट भी संजय राउत का लिखा था। और वहां पर स्टेटमेंट देते हुए, जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने संजय राउत का नाम लिया था और बोला था कि संजय राउत जो है उनके सबसे सच्चे सिपाही हैं। बाद में इसको लेकर बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अलग अलग लोगों के द्वारा उनके ऊपर निशाना साधा गया और बोला गया कि जल्द ही आने वाले टाइम पे उद्धव ठाकरे संजय राउत के जो जूते हैं वो भी उसी कुर्सी पर रखेंगे। यही नहीं, उनके द्वारा ये भी दावा किया गया कि इनको जो है बाला साहब ठाकरे की इन्होंने अगर कुर्सी बगल में साइड में रखी होती तो शायद ये कहा जाता कि वो जो है बाला साहब ठाकरे से प्यार करते हैं, इसलिए कुर्सी लगाई होगी उन्होंने। लेकिन उन्होंने संजय राउत की खाली कुर्सी रखी। ये बहुत ही बड़ा और गंभीर चीज़ है जिसको लेकर अब शायद उद्धव ठाकरे सतर्क हो चुके हैं और शायद उनके जो जान पहचान के लोग हैं उन्होंने भी उनको सतर्क किया कि संजय राउत को इतना ज़्यादा सपोर्ट करना कहीं ना कहीं आपको मुश्किल में डाल सकता है। यही एक मेन वजह है जिसकी वजह से अब जो है, जैसा कि सूत्रों से अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि आने वाले दशहरा रैली के दिन उद्धव ठाकरे अपने बगल में संजय राउत की कुर्सी को खाली नहीं रखेंगे। आपको बता दूं कि जैसा कि अपडेट आ रही थी उस दिन जब उन्होंने कुर्सी खाली रखी थी अपने बगल, इससे पहले जब वो रैली को समर्थन दे रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने जो है जब कुर्सी रखी थी तो बोला था कि संजय राउत उनके साथ में हमेशा रहेंगे, चाहे जहां भी वो पब्लिक को संबोधित करेंगे। लेकिन इस बार जैसा कि सूत्रों से अपडेट आ रही है उसमें बोला जा रहा है कि अब जो है 5 अक्टूबर को जो दशहरा रैली होगी वहां पर ना ही संजय राउत की खाली कुर्सी रखी जाएगी और ना ही उद्धव ठाकरे संजय राउत को लेकर कोई भी स्टेटमेंट दशहरा रैली में बोलेंगे। मतलब कि अगर वो वहां पर समर्थन दिखाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं ये राजनीति जो है उनके ऊपर ही उल्टी पड़ सकती है। और हो सकता है जैसे कि संजय राउत के ऊपर आरोप लगे हैं और सेंट्रल एजेंसी ईडी के द्वारा काफी मात्रा में सबूत पेश किए गए हैं, तो इससे अगर संजय राउत फंस जाते हैं, मतलब फंसे तो पहले से ही हैं, लेकिन अगर कोर्ट के द्वारा भी उनके खिलाफ में इल्जाम जब साबित हो जाता है कोर्ट में, तो इससे उद्धव ठाकरे को आने वाले इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। यही एक मेन वजह है जिसकी वजह से उनके आसपास के करीबियों ने उनको समझाया है कि अब जो है संजय राउत को सपोर्ट करिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा मत करिए जिससे कि लोगों की नज़र में आप आ जाओ और लोग जो है आपके ऊपर ही सवाल उठाना स्टार्ट कर दें। क्योंकि कहीं ना कहीं से अभी उद्धव ठाकरे
जो है उनके ऊपर ऐसे कोई गंभीर आरोप नहीं लगे हैं कि उसमें वो डायरेक्ट किसी केस में इन्वॉल्व हैं। वैसे आरोप दूर से बीजेपी नेताओं के द्वारा अलग अलग लगाए जाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए सच में क्या उद्धव ठाकरे के ऊपर किसी केस रिलेटेड, क्या किसी केस में उनको इन्वॉल्वमेंट को लेकर आरोप डायरेक्ट लगे हैं, तो अभी तक उद्धव ठाकरे के ऊपर ऐसे कोई केस को लेकर इन्वॉल्वमेंट का डायरेक्ट जो है आरोप नहीं लगाया गया है। इससे कहीं ना कहीं ये बात जरूर कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे अभी जो है क्लीन है, राजनीति में इनको ऊपर कोई बड़ी आरोप नहीं लगे हैं, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि संजय राउत की वजह से वो जो है इस पूरे के पूरे भ्रम में जो है फंस जाएं और वो आने वाले टाइम पे राजनीति में उनको और भी ज़्यादा मुश्किलें उठानी पड़ सके। बाय द वे मुझे जहाँ तक लगता है संजय राउत कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव नज़र आए थे स्टार्टिंग से ही, चाहे वो जेल के बाहर हों चाहे जेल के अंदर। लगातार उद्धव ठाकरे जो है एक बार मुलाकात भी करने गए थे संजय राउत के परिवार से, जिस दिन संजय राउत को गिरफ्तार किया उसके दूसरे दिन ही, लेकिन उसके बाद संजय राउत जो है उनकी फैमिली से दोबारा मिलने की कोशिश उन्होंने नहीं की। लेकिन हाँ, संजय राउत की जो वाइफ हैं रश्मि ठाकरे, अभी वो 2 से 3 दिन पहले ही संजय राउत की फैमिली से मुलाकात करने गई थी और साथ में वो दर्शन करने भी गई थी, जिससे ये कहा जा रहा है कि शायद संजय राउत की फैमिली को बुरा न लगे, इसलिए संजय राउत के परिवार को ये बता दिया गया है कि हम जो है दशहरा रैली में संजय राउत को लेकर ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे और ना ही उनके लिए वो कुर्सी लाएंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है संजय राउत को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम संजय राउत को सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब जो है पूरी ओपनली, जैसे कि हम खुलकर बोल रहे थे, अब उतना जो है ओपनली खुलकर नहीं बोलेंगे। शायद ऐसा सूत्रों के द्वारा अपडेट दी जा रही है कि हो सकता है कि अब जो है उद्धव ठाकरे अपना जो गेम प्लान है वो थोड़ा चेंज करेंगे और जो सीक्रेट प्लान है उनका यही है कि अब संजय राउत को लेकर जो दशहरा रैली में काफ़ी ज़्यादा बोलने वाले थे वो उसको स्किप करेंगे और वो जो है कहीं ना कहीं इससे संजय राउत को एक बहुत ही बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि आप सबको पता है दशहरा रैली में काफ़ी भयानक तरीके से भीड़ होती है और अगर उद्धव ठाकरे के द्वारा वहां पर जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा वो हर एक लोग तक पहुंचेगा, वहां पर मौजूद लोगों तक पहुंचेगा और वहां पर अगर संजय राउत को लेकर भी स्टेटमेंट दिया जाता है तो कहीं ना कहीं संजय राउत जो हैं, संजय राउत को भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। बाय द वे अभी हो सकता है कि उद्धव ठाकरे के द्वारा यहाँ पर कुछ ना बोला जाए, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे के इस रैली में ना बोलने के बाद संजय राउत आने वाले टाइम पे जेल से छूट गए तो उनको फिर से उसी तरह से सारी रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दिया जाएगा। और अभी लेकिन इस टाइम बहुत ही बड़ा गेम प्लान खेला जा रहा है जिससे कि बीजेपी और साथ में ही एकनाथ शिंदे को कोई भी मौका ना दिया जाए कि वो उद्धव ठाकरे के ऊपर या उद्धव ठाकरे गुट के ऊपर हमलावर होते हुए दिखाई दे। बाय द वे आप सबका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे ये गेम प्लान बना रहे हैं और क्या इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या आने वाले टाइम पे अगर संजय राउत को ये इस हकीकत से वाकिफ नहीं कराया गया तो क्या आने वाले टाइम पे संजय राउत जो है वो इन सब चीज़ों को लेकर कुछ बड़े खुलासे कर सकते हैं, क्योंकि संजय राउत एक ऐसे नेता हैं जिनको जो है बहुत सारे पॉलिटिशियन के काफ़ी ज़्यादा बड़े सीक्रेट जो है बहुत अच्छे से पता है। तो क्या आने वाले टाइम पे संजय राउत कुछ अपना मुंह खोल सकते हैं सेंट्रल एजेंसी के सामने और कुछ बड़े खुलासे कर सकते हैं? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं। और क्या उद्धव ठाकरे जो है रैली में संजय राउत को लेकर बोलेंगे या नहीं? जैसा कि अभी सूत्रों से अपडेट आ रहा है उसमें तो यही बोला जा रहा है कि नहीं बोलेंगे, बट आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।